Assalamu alaikum viewers. In this video we will study about chapter number 8, that is chemical reactivity. Let's start. Different material around us like aeroplanes, automobiles, building frames, etc. अब अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें क्या नज़र आते हैं? हवाई जहाज़ नज़र आएंगे, बिल्डिंग्स, फ्रेम्स नज़र आते हैं, ऑटोमोबाइल्स, रेलगाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं, ठीक है। और डिफरेंट किस्म की ऑटोमोबाइल्स हैं, रिक्शा, कार वगैरह। तो ये तमाम किस चीज़ की बनी हुई हैं? मेटल्स की बनी हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी खुराक का हिस्सा हैं, या हम उनको क्या करते हैं, सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, तो वो तमाम क्या होती हैं? नॉन मेटल्स हैं। मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये तमाम हमारी खुराक में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन है, इसको हम क्या करते हैं? सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेटल्स। मेटल्स क्या होती है? मतलब धात। धात क्या होती है? दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। धात इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाती है? पॉजिटिव आयन या कीटाइन बनाती है। आगे है टाइप्स ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की बेस के ऊपर मेटल्स की 3 टाइप्स हैं। पहली मेटल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दूसरी होती हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, और आखिरी हैं लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव मेटल्स की एग्जांपल हैं ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए की मेटल्स, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आगे है मॉडरेटिवली रिएक्टिव, मतलब जो ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, उनमें एग्जांपल आती है ट्रांजिशन मेटल्स की। नेक्स्ट है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव्स में आती हैं नोबल मेटल्स। आगे है इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी है ये हार्ड होती हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे है मालिएबल एंड डक्टाइल। मालिएबल क्या होता है कि मेटल्स को आपने शीट में चेंज करना है। डक्टाइल क्या होता है? मेटल को आप वायर में चेंज करें तो उसको बोलते हैं डक्टाइल। आगे इनकी आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो है ये हाई डेंसिटी। इनकी ये क्या होती हैं? वजनी होती हैं, बहुत ज्यादा इनका वजन होता है। आगे है इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हमने पढ़ा था मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाती हैं? पॉजिटिव आयन या कीटाइन बनाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं विद नॉन मेटल्स। आखिरी है मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है इनके एटम्स के दरमियान। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ये एक मेटल की खसूसियत होती है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। मेटल क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। एग्जाम्पल है सोडियम क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, Na+ बना रही है। जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रही है? कीटाइन बना रही है। तो ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की एग्जांपल्स। आगे है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अब हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का ट्रेंड देखेंगे इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? पीरियड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन ग्रुप्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? लेस मेटालिक होते हैं एज कंपेयर टू लोअर, मतलब जो नीचे वाले हैं वो बहुत ज्यादा मेटालिक होते हैं ड्यू टू लार्ज साइज। बड़े साइज की वजह से वो क्या होते हैं? मेटालिक होते हैं। इन पीरियड मेटालिक करैक्टर डिक्रीज या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज ड्यू टू स्मॉल साइज। साइज कम होने की वजह से मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी।
अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चार्ज। आगे हमने कंपैरिजन किया है ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए के एलिमेंट्स का कि कौन सा ज्यादा मेटालिक है, कौन सा कम मेटालिक है, या किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप से है सोडियम और सेकंड ग्रुप से है मैग्नीशियम। अब अगर हम सोडियम का क्या देखें, एटॉमिक साइज देखें तो वो होता है 186। कितना होता है? 186 पाइकोमीटर। और उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, वो है रिक्वायर्ड इसे 496 मतलब 496 किलो जौल पर मोल। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज है वो है 160 पाइकोमीटर। और इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो है 738 किलो जौल पर मोल। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है और इसको क्या है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। वजह क्या है? इसका क्या है, साइज बड़ा है। साइज बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, और इसका साइज क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये साबित हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, ग्रुप फर्स्ट ए का, और कम किसका होता है, ग्रुप सेकंड ए का। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एक मैग्नीशियम का, हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो है 738 किलो जौल पर मोल। जब हम उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको रिक्वायर्ड होती है 1450 किलो जौल पर मोल। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी हायर, व्हाट इज द रीजन? रीजन ये होती है कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। मतलब क्या है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में टोटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम में वो होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। जब एक निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 11, और प्रोटॉन कितने होंगे, 12। अब प्रोटॉन की तादाद, न्यूक्लियर चार्ज की तादाद क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो वो क्या करेंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो आपने सिंपल सा आंसर लिखना है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज removed from the valence shell then nuclear charge increase that attract the remaining electron strongly। आगे है कंपैरिजन बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से, फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स को क्या बोलते हैं, मतलब ग्रुप 1 जो है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, और सेकंड जो ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उनका कंपैरिजन किया गया, उनका मवाजना किया गया है कि अल्कली मेटल्स यहाँ पे क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो वेरी रिएक्टिव होती हैं, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, नो रिएक्शन विद कार्बन, मतलब कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती, और ना ही रिएक्ट करती हैं नाइट्रोजन के साथ। मतलब अल्कली मेटल्स कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। आगे है विग्रस रिएक्शन विद वाटर, मतलब बहुत तेज रिएक्शन होता है, मतलब जैसे ही उनको वाटर मिले तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा शो करती हैं। आगे है फेयरली रिएक्टिव, ये है लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये अब यहाँ पे क्या कर रही हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना रही हैं, और कार्बन के साथ भी कंपाउंड बना रही हैं। आगे इनके जो रिएक्शन होते हैं वो लेस विग्रस होते हैं विद वाटर। आगे है यूजेस ऑफ सोडियम, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, यूजेस ऑफ कैल्शियम, मतलब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यूजेस देख रहे हैं हम। यूजेस ऑफ सोडियम, सोडियम पोटासियम अलॉय जो इनका बर्थ होता है यूज्ड एज ए कूलेंट, मतलब कूल करने के लिए इस्तेमाल होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो क्या यूज होता है, सोडियम पोटासियम अलॉय या उसका बर्थ इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए, कूल करने के लिए। नेक्स्ट होता है प्रोड्यूस येलो लाइट। अब अगर हम राड को देखें, जो रात के वक्त क्या करते हैं, बहुत तेज रोशनी पैदा करते हैं, तो उनके अंदर क्या इस्तेमाल होती है, सोडियम मेटल यूज होती है, जो क्या करती है, येलो लाइट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दूसरों को,
तो खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज, और दूसरों क्या करते हैं, रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटालर्जी। यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में यूज होती है, फ्लैश लाइट बल्ब में इस्तेमाल होती है, मतलब जो वाइट लाइट वाली फ्लैश लाइट्स होती हैं उनके अंदर क्या यूज होती है, मैग्नीशियम होती है। आगे है लाइट अलॉयज, मतलब ऐसे अलॉयज, ऐसे बर्थ जिनका वजन बहुत कम हो उनको बनाने के लिए मैग्नीशियम यूज करते हैं। आगे है थर्माइट प्रोसेस, वहां पे मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं टू इग्नाइट द एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर को जलाने के लिए ये किस में यूज होती है, थर्माइट प्रोसेस में यूज होती है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम, मतलब ये कैल्शियम क्या करता है, रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम। अब सल्फर अगर पेट्रोल में मौजूद है तो उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, तो इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये यूज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में। नेक्स्ट है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, पहले तो पता होना चाहिए नोबल मेटल्स कौन सी हैं। ये ग्रुप 11 में पाई जाती हैं, 11वें ग्रुप में कौन कौन सी हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लाटिनियम, इन तमाम को बोलते हैं नोबल मेटल्स। अब ये इनर्ट क्यों होती हैं, इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करती। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगी तब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है या म्यूचुअल शेयरिंग करनी पड़ती है, तो ये कोई काम भी नहीं करती, इसलिए ये क्या होती हैं, इनर्ट होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। आगे है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन, दरमियान। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के जो दरमियान में मौजूद हैं, D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी डेफिनेशन है द एलिमेंट्स इन विच D ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये पाए कहाँ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, 4th, 5th एंड 6th पीरियड में ये पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।